केसेनाइटी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि स्टिफनेस मैट्रिक्स के डिजाइन स्टेप के हिसाब से हम कैसे सपोर्ट के मोमेंट को हम फाइंड करते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, तो उस न्यूमेरिकल से हमको आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से हम सपोर्ट का मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन लिया है फ्रेम, जो कि मेरा फ्रेम स्वे है। ठीक, स्वे फ्रेम में होगा मेरा हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, वर्टिकल भी रहेगा और डिफ्लेक्शन भी रहेगा। ठीक, फ्रेम है, लोड 10 kN का लग रहा है। ठीक, स्पैन जो है मेरा है, जो कॉलम की लेंथ है वो मेरी 10 है। आई हमको दिया है 1i। नेक्स्ट कॉलम का जो डिस्टेंस है वो मेरा 5 मीटर है और i 1i है। इसी पे लोड आ रहा है मेरा 10 kN का, डिस्टेंस मेरा है 10 मीटर और i क्या है मेरा 1i। नोडल पॉइंट B पे क्लॉकवाइज का मेरा मोमेंट लग रहा है, वो मोमेंट क्या है मेरा 100 kN मीटर। इंपैक्ट लोड मेरा kN में है। ठीक, A B C D। ठीक, A B C D का हमको सपोर्ट का हमको मोमेंट फाइंड करना है। ठीक, अब जैसे हमने पहले स्टेप पे बताया था, टू फाइंड द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी अननोन -3। ठीक, अब यहाँ पे अननोन कितना है मेरा, फिक्स है, तो एक मेरा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, तीनों लगेंगे, तो ये हो गया 3 + 3। तो अननोन कितने हो गए मेरे 6 -3 = 3, यानी कि 3 मेरे जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी बन रही है वो मेरी वो 3 बन रही है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा है डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। ठीक, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। तो जो मेरे 3 अननोन फोर्स हैं वो फोर्स कौन से हैं मेरे, थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा। रोटेशन अज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज में, अगर कोई नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन उसका ऑपोजिट हो जाएगा वो। ठीक, ये हो गया मेरा डी मैट्रिक्स। तीसरा क्या है मेरा है एडी मैट्रिक्स। एडी मैट्रिक्स क्या है मेरा, एडिशनल एक्शन एडिशनल ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेंबर। उस मेंबर पे मेरा कौन सा एडिशनल फोर्स लग रहा है। अब यहां पे देखेंगे कि बी ज्वाइंट पे क्या है मेरा 100 kN का लोड लग रहा है, तो ये क्या होगा मेरा थीटा बी की जगह क्या होगा मेरा ये 100 kN। एक थीटा सी देखेंगे तो सी ज्वाइंट पे कोई भी मेरा एडिशनल फोर्स नहीं है, तो ये क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा वो। ठीक, अब इसके बाद डेल्टा, डेल्टा क्या होगा मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नोडल पॉइंट बी पे ना कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नहीं सपोर्ट ए पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है, न सी पे है, न डी पे है, तो डेल्टा क्या होगा मेरे यहाँ पे 0 हो जाएगा वो। ठीक, चौथा स्टेप क्या था मेरा एडीएल। ठीक, एडीएल क्या है मेरा फिक्स एंड मोमेंट है। ठीक, तो फिक्स एंड मोमेंट क्या करेंगे, फ्री बॉडी करेंगे। ठीक, इसका मोमेंट क्या होगा मेरा फिक्स एंड क्या होगा मेरा, ये हम फाइंड करेंगे। सेंटर पे लोड है, तो लोड क्या होता है मेरे सेंटर पे WL/8 सेंटर पे। ठीक, ये कितना हो जाएगा मेरा -12.5 + 12.5 मेरा होंगे फिक्स एंड मोमेंट। ठीक, यहां पे देखेंगे सेम चीज वही है, WL/8 करेंगे तो W कितना है मेरा 10 × 10 डिवाइड बाई 8, यानी कि 100 डिवाइड बाई 8 करने पे कितना आएगा मेरा ये भी क्या सिमेट्री है, तो ये कितना होगा मेरा -12.5 और +12.5। ठीक, अब यहां पे क्या हमको
ADL1, ADL2 और ADL3 हमको नोट करना है। ठीक, तो ADL1 क्या है, ज्वाइंट की जो फिक्स मोमेंट है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरा -12.5 और +12.5, माइनस प्लस क्या है मेरा 0 हो गया। ठीक, C ज्वाइंट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है मेरा +12.5। ठीक, नेक्स्ट क्या है मेरा डेल्टा यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे फाइंड होगा, तो सिर्फ खाली कॉलम को देखेंगे। यहाँ पे कॉलम में कोई फिक्स मोमेंट नहीं है, 0 है, और यहाँ पे क्या मेरा फिक्स मोमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा मेरा मोमेंट बेस पे ले रहे हैं तो क्या होगा मेरा ये HA इंटू 10, एक -10 इंटू 5 और प्लस MAB प्लस MBA इक्वल टू 0। अब ये क्या है, दोनों तो ऐड करेंगे 0 हो जाएगा तुम्हारा वो। और ये क्या है मेरा है H इंटू 10 और लोड क्या है मेरा 10 इंटू 5, 50 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा मेरा वो 5 आएगा। तो ये क्या होगा मेरा ये 5 हो गया। ठीक, क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा मेरा प्लस होगा ना, माइनस प्लस के तब प्लस हुआ। तो अब यहाँ पे क्या दोनों चीज माइनस है, ये भी मेरा माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या होगा मेरा माइनस माइनस करेंगे तो क्या HA क्या होगा मेरा -5, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा -5 आ जाएगा वो। ठीक, ये हो गया मेरा ADL। ठीक, अब इसके बाद पांचवा स्टेप क्या था मेरा AR मैट्रिक्स। ठीक, AR क्या है मेरा नोटेशन है, यहाँ पे क्या होगा MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC। ठीक, ये हो गया मेरा ARL मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके बाद छठा स्टेप क्या था मेरा ARL। AR क्या था मेरा, हमने बताया कि जितने भी मेंबर्स होंगे उसके फिक्स एंड मोमेंट। ठीक, यहाँ पे क्या है -12.5 प्लस 12.5 -12.5 प्लस 12.5 और कॉलम पे 0। ठीक, ये दो कॉलम है, ये बीम है, ये कॉलम है। ठीक, कॉलम CD में कोई लोड नहीं है तो फिक्स एंड मोमेंट क्या होगा मेरे वहां पे 0 हो जाएंगे वो। ठीक, छठा सातवां स्टेप क्या है मेरा के मैट्रिक्स को जनरेट करना। ठीक, अब के मैट्रिक्स को जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे फ्री बॉडी बनाएंगे थीटा बी का, फ्री बॉडी बनाएंगे थीटा सी का और फ्री बॉडी बनाएंगे फॉर द डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक, तीनों का मोमेंट और हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम क्या बनाएंगे थीटा बी का फ्री बॉडी क्लॉकवाइज अज्यूम करेंगे। ठीक, इसके बाद थीटा सी, ठीक, अब इसके बाद क्या है मेरा डेल्टा, डेल्टा यानी कॉलम में सिर्फ खाली सेटलमेंट होगा। ठीक, अब कॉलम जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या है मेरा 4EI अपॉन L, यहाँ पे क्या होगा 2EI अपॉन L, 4EI अपॉन L, 2EI अपॉन L, 4EI अपॉन L, 4EI अपॉन L, 2EI अपॉन L, 2EI अपॉन L, -6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, -6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, -6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, -6EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। ठीक, डेल्टा यहाँ पे क्या है मेरा यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या मेरा यूनिट रोटेशन है, थीटा सी क्या मेरा यूनिट रोटेशन है। जहां पे मेरा स्लोप क्रिएट होगा वहां पे क्या होगा मेरा 4EI थीटा अपॉन L होगा, उसके ऑपोजिट मेंबर पे 2EI थीटा अपॉन L होगा। यहाँ पे थीटा A B है और C है तो थीटा B
बी सपोर्ट पे जनरेट हो रहा है, तो थीटा बी क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा। तो 4 EI अपॉन एल, 4 EI अपॉन एल। यहाँ पे हमको डिस्टेंस हमको दी हुई है 10 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 डिवाइड बाई 10, तो क्या होगा मेरा 0.4 EI, ये होगा मेरा 0.2 EI, ये होगा मेरा 0.4 EI, और ये क्या होगा मेरा 0.2 EI। यहाँ पे क्या होगा मेरा 0.4 EI, यहाँ पे मेरा 0.4 EI, यहाँ पे क्या होगा मेरा 0.2 EI, यहाँ पे क्या होगा मेरा 0.2 EI। ठीक, अब यहाँ पे क्या है मेरा 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, यानी 6 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरा आएगा वैल्यू वो आएगा मेरा 0.063। ठीक, माइनस 0.06, 6/100। ठीक, तो कितना होगा 0.06 आएगा। यहाँ पे गया 0.06 माइनस में, माइनस 0.06 माइनस 0.06। ठीक, ये तो मेरे लिखन गए फ्री बॉडी के हिसाब से जो मेरा स्लोप था और जो मेरा डिफ्लेक्शन था। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा कोऑर्डिनेट क्या था मेरा थीटा बी और थीटा सी थे। क्या मेरे कोऑर्डिनेट 1 हो गया, कोऑर्डिनेट 2 और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है मेरा कोऑर्डिनेट 3, यानी जो सेटलमेंट था ये क्या है मेरा कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2 और ये कोऑर्डिनेट 3। अब क्या है मेरा हमको सब में इसका हमको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना होगा। ठीक, अब ये कॉलम कितना है मेरा ऐड करने पे 0.6 होगा, 0.6 डिवाइड बाई एल मोमेंट लेंगे तो क्या होगा मेरा R1 अपॉन 10 प्लस दोनों एंड के मोमेंट। ठीक, ये कितना हो जाए मेरा माइनस 0.6 EI। ठीक, ये भी सेम होगा मेरा माइनस 0.6 EI। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब यहाँ पे क्या हमको हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो यहाँ पे क्या दोनों को ऐड करना पड़ेगा वो। ठीक, तो ऐड करने पे क्या होगा मेरा 12 कंपानी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मेरा 1.2 डिवाइड बाई 10। ठीक, तो ये क्या होगा मेरा 0.012। ठीक, ये बनेगा तुम्हारा, और यहां भी वही चीज सेम बनेगा मेरा वो। ठीक, क्लियर हुआ भाई। ये 6 EI अपॉन एल स्क्वायर दोनों का ऐड किया तो 12 EI अपॉन एल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या 12/100 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 0.021, और यहां पे क्या होगा मेरा 0.01। ठीक, अब हमको जनरेट करना है के का। ठीक, कोऑर्डिनेट 1 क्या था मेरा स्लोप था। ठीक, दोनों एंड के मोमेंट को ऐड करेंगे स्लोप को, तो ये कितना है मेरा 0.4 तो कितना है मेरा 0.8 EI। ठीक, कोऑर्डिनेट 1 का यूनिट फोर्स 2, कोऑर्डिनेट 1 फिगर 1 देखेंगे, कोऑर्डिनेट 2 क्या है मेरा ये पोर्शन है तो कितना होगा ये मेरा 0.2 EI। ठीक, कोऑर्डिनेट 3, ठीक 3 क्या है मेरा उसी का रिएक्शन होगा। ठीक, ये कितना हो गया मेरा माइनस 0.06 EI। ठीक, ये हो गया मेरा फिगर नंबर 1 के हिसाब से। फिगर नंबर 2 मेरा ये है, कोऑर्डिनेट 2 का यूनिट फोर्स 1 रोटेशन है तो 0.2 EI, कोऑर्डिनेट 2 का यूनिट फोर्स 22 यानी K22 कितना हो गया मेरा ये 0.8 EI। तो इसके बाद रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन में क्या मेरे सेम होंगे 0.06 EI। ठीक, अब फिगर नंबर 3 पे देखेंगे रोटेशन ये पोर्शन है तो माइनस 0.06 EI, कोऑर्डिनेट 1 31 32 माइनस 0.06 EI, और फिर इन दोनों का रिएक्शन। ठीक, इन दोनों के रिएक्शन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 0.08। दोनों रिएक्शन को ऐड करने पे मेरा आएगा 0.8, यानी कि A1 R1 और R2, तो दोनों को रिएक्शन को ऐड करने पे वो चीज मेरा आएगा 0.0। अब यहां पे क्या है लेंथ अलग है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या 5 मीटर था। ठीक, तो उसके हिसाब से मेरा जनरेट हो गया। अब ये मेरा जनरेट हो गया है
ठीक, अब इसके बाद क्या है मेरा, अब इसके बाद है मेरा 8वां स्टेप क्या है मेरा, ARD। ठीक, ARD क्या है मेरा, जितने भी मेरे स्लोप्स क्रिएट होंगे उसको हम नोट करेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा। ठीक, तो पहले ये देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है मेरा 0.2, 0.4, 0.4, 0.2, 0, 0। ठीक, फिगर नंबर 2 देखेंगे तो 0, 0, 0.2, 0.4, 0.4 और 0.2। डिफ्लेक्शन का देखेंगे तो -0.06, -0.06, बीम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो 0, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आएंगे कॉलम पे। ठीक, तो कॉलम पे कितना है मेरा 0.24 और 0.24। ठीक, ये दोनों मेरे नेगेटिव में होंगे क्योंकि तुम्हारा कॉलम का सेटलमेंट है। ठीक, ये हो गया मेरा ARD। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, अब हमको स्टिफनेस जो डी मैट्रिक्स है उसको हमको फाइंड करना है। ठीक, अब वो कैसे फाइंड करेंगे उसका हमने फॉर्मूला पहले बताया था। ठीक, 9th स्टेप में क्या था, AD इक्वल टू ADL प्लस K मैट्रिक्स प्लस D मैट्रिक्स, यही था ना। तो यहां पे क्या था, ADL क्या था, AD ये है मेरा। ठीक, 100, 0 और 0 इक्वल टू, इसके बाद क्या था मेरा ADL, ADL क्या है मेरा, ये पोर्शन है 0, 12.5 -5 प्लस K मैट्रिक्स ये जनरेट किए हैं 0.8, 0.2 -0.6, 0.2, 0.8 -0.06, 0.06। ठीक, -0.04, 1.0 ये। अब यहाँ पे क्या डी मैट्रिक्स क्या है मेरा, थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा। ठीक, 3 इक्वेशन फॉर्म करेंगे मेरे, 3 इक्वेशन जनरेट करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक, तो थीटा बी यानी 0.8 थीटा बी प्लस 0.2 थीटा सी माइनस 0.06 डेल्टा इक्वल टू 100। फिर दूसरा क्या है मेरा 0.2 थीटा बी 0.8 थीटा सी माइनस 0.2 डेल्टा, इसको इधर ले गए -12.5। दूसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा -0.6 डेल्टा बी माइनस 0.24 थीटा सी और प्लस 0.108 डेल्टा इक्वल टू 5। ठीक, 3 इक्वेशन है, हर इक्वेशन में थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा है। तीनों को सॉल्व करेंगे तो थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा, ये हमको वैल्यू लिखन जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी मेरी सॉल्व करने पे 135.42 माइनस 155 सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वैल्यू इसको वहां पे नोट कर लेंगे। तो ये कितना आएगा मेरा -18.76 और डेल्टा की वैल्यू आएगी मेरी वो 86.8 इन टर्म्स ऑफ 1/EI में रहेगा सब में, क्योंकि EI सबका कॉमन तो है नहीं, यहाँ पे क्या EI का टर्म है, EI कॉमन कर लेंगे तो क्या EI का टर्म आएगा तुम्हारा वो, तो EI का टर्म में 1/EI बन जाएगा। ठीक, अगला स्टेप क्या है मेरा, ये तो हो गया 9th हो गया। 10वां स्टेप क्या था मेरा AR इक्वल टू ARL प्लस ARD प्लस D मैट्रिक्स। ठीक, अब ARL क्या था मेरा, हमें
ए बी बी सी बी का फिक्स एंड का जो भी नोटेशन हो गया, ए आर एल क्या है मेरा, जितने भी मेरे फिक्स एंड मोमेंट है वो होंगे तुम्हारा। ए आर डी क्या है मेरा, जो हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स क्रिएट किया गया था थीटा बी थीटा सी डेल्टा वो रहेगा, और डी मैट्रिक्स हमको लिखन गया है थीटा बी थीटा सी और डेल्टा। ठीक, ये वैल्यू वहां पे पुटअप करेंगे तो हमको क्या लिखन जाएगा, फिक्स एंड मोमेंट हमको यहां से लिखन जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये चीज ध्यान रखना है कि जो मेरे ज्वाइंट्स हैं उस ज्वाइंट पे क्या है मेरा मोमेंट जीरो रहेगा, लेकिन बट वो क्या होगा मेरा, वो ऑपोजिट होगा वो। ठीक, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी मेरी 9.4 के आसपास। ठीक, इसके बाद बी ए आएगा मेरा 38.00 यानी जो भी वैल्यू आएगी। इसके बाद तो आ रहेगा मेरा -38 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आएगी। अगर हाइयर साइड में राउंड अप करेंगे तो हाइयर साइड में होगा, नहीं तो लोअर होगा तो लोअर में होगा। फिर इसके बाद क्या है मेरा -33 और +33। बी पे जरा मोमेंट आएगा मेरा, वो आएगा मेरा -27। ठीक, ये जो वैल्यू मेरी आई है थीटा बी थीटा सी डेल्टा, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। ए आर डी क्या है मेरा है, जो मेरा फ्लेक्स स्टिफनेस जनरेट हुए थे थीटा बी थीटा सी और थीटा डेल्टा के हिसाब से इसको यहाँ पे पुट अप करेंगे। ए आर एल क्या है मेरा, जो मेरे फिक्स एंड मोमेंट है मेंबर के वो रहेंगे, और ए आर क्या है मेरा, जो मेरे फिक्स मोमेंट हमको जो फाइंड करने हैं सपोर्ट के उसके मेरे नोटेशंस होंगे। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस मेरे बनेंगे वो। ठीक, किसी में बीम पे कॉलम पे रहेगा लोड, या दोनों कॉलम पे लोड रहेगा, या कोई लोड ही नहीं रहेगा, यानी कि स्वेब में क्या है अनसिमेट्रिकल है, तो उस केस में क्या है तुम्हारा, या तो लोड अनसिमेट्रिकल होगा, कॉलम की हाइट सिमेट्रिकल रहेगी, लोडिंग कॉलम पे रहेगा या नहीं रहेगा, बीम पे लोड रहेगा या नहीं रहेगा, उसके हिसाब से सॉल्व करना। मेन आपका मोटिवेशन है कि जो मेरा स्टिफनेस है वो मेरी सही से जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टिफनेस जनरेट हो जाती है तो मेरा कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। वो अगर जनरेट स्टिफनेस में गलती हो गई तो सारे के सारे जो मेरे क्वेश्चंस हैं या जो भी मेरे सपोर्ट के आंसर आएंगे वो क्या मेरे गलत आएंगे। लेकिन जो भी गलत आएगा सॉल्व करने के बाद क्या मेरा ये जो ज्वाइंट्स हैं, ये ज्वाइंट्स क्या होगा मेरा, वो सेटिस्फाइड करेगा वो। लेकिन वो गलत होने के कारण गलत ही आएगा वो, लेकिन स्ट्रक्चर पे जो मेरे लोड होंगे उस लोड के हिसाब से सपोर्ट का मूवमेंट सही से आनी चाहिए। सही कैलकुलेशन होगा तो कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे वो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो इसके जो रिमेनिंग पार्ट होंगे, अभी हमने क्या किया था, स्टिफनेस कराया था, नेक्स्ट पार्ट पे हम कराएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से हम कैसे सपोर्ट को हम जनरेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमने पहले भी कर दिया था, कैसे इसको जनरेट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज डिपेंड अपॉन द M/EI डायग्राम। अगर आपने स्ट्रक्चर 1 में जो कंजुगेट बी आपने पढ़ा होगा उसी बेहाफ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को हम जनरेट हम कर सकते हैं। स्लोप रहेगा तो शियर फोर्स रहेगा, डिफ्लेक्शन होगा तो मोमेंट होगा, उसी की बेस पे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को जनरेट की जाएगी। उसी बेहाफ पे कैसे हमको सपोर्ट का रिएक्शन फाइंड करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू।